अब ध्यान दीजिएगा, अब हम आपको पढ़ाएंगे घातांक में एक ही आधार वाले घातों का गुणनफल। आप कभी कभी नोट करते होंगे इसमें घात का अगर भैया रहता है नीचे गुणा रहता है, कभी कभी उठा के जोड़ कर दिया जाता है। ये कैसे होता है वो देखा करिए। हमने आपको पहले ही आधार और घातांक के बारे में बता दिया। आधार क्या होता है और घातांक क्या होता है, समझ में आई ये चीजें। तो देखिए इसीलिए बेसिक आपको समझाते हैं, क्योंकि आधार आप समझिएगा, घातांक तभी इसमें आप कारगर रहेंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कोई संख्या इसे दे दिया जाए, ठीक है, 2। ठीक, अब इसको बोलिएगा आधार मतलब इसको घातांक के रूप में कैसे लिखेंगे। ये देखिए ये जो आधार है इसको क्या बोलते हैं भैया, आधार, और इसको क्या बोलते हैं, घातांक ना। अगर उनका आधार सेम है, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो इसको क्या करेंगे भैया, 3 घन 2, तो 2 मतलब 5। समझ में आया भैया, ये नया रूल है। ऐसा नहीं कैसे जुड़ गया इसको गुणा, अरे भैया ये घातांक का नियम है, अगर वो गुणा में रहेगा आधार सेम रहेगा तो जुट जाएगा। अब आप बोलिएगा नहीं सर इसको गुणा, अरे गुणा भी करिएगा नहीं आएगा। ये चीजें समझ में आया, ये घातांक का रूल है। यहाँ कोई भी संख्या रहेगी क्या होगी, आपस में जुड़ जाएगी। आधार समान होना चाहिए, आधार समान होने पर घातों का घातांक का योग हो जाता है। लिख लीजिए इसको भैया, आधार आधार समान होने पर, आधार समान होने पर, आधार समान घातों का जोड़ होता है ना। आधार समान होने पर क्या होता है, घातों का योग हो जाता है, घातों का योग होता है। आधार समान होने पर घातों का योग होता है, समझ में आया। आधार समान होने पर घातों का योग होता है, समझ में आया। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे इसी मान लीजिए -3 पावर 4 गुणे -3 पावर 3 दे दिया जाए, ठीक है। अब ये क्या है, गुणा में है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी आधार सेम यहाँ भी आधार सेम, तो हम -3 का पावर 4 + 3 लिख सकते हैं भैया। तो -3 का पावर 7, दोनों सेम ही है। जब भी आधार सेम रहेगा, अगर वो गुणा में रहेगा तो उसका क्या होगा, जुड़ जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए a पावर 4 गुणे a पावर 5 दिया है, ठीक है, एक घाते 4 गुणे। अब ये है, इसको कैसे भैया, आधार समान है, 5 4 4 और 5 कितना हो जाएगा, a पावर 9। समझ में आया चीजें, ये चीजें समझ में आ गया भैया, समझ में आया। ऐसे ही मान लीजिए कभी कभी दे दिया जाता है x स्क्वायर इंटू एक्स पावर 3 इंटू एक्स पावर 5 इंटू एक्स पावर 7 इंटू एक्स पावर 3, मान लीजिए 2 बार दे दिया। अब इसको बोलेगा कैसे लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बोला आपको, ये गुणा में है, दांत मतलब गुणा हो गया। अब x पावर कुछ मत करिए, आधार समान है ना। देखिए कभी कभी ऐसा सवाल दे के आपको बगलाता है, 2 + 3 + 5 + 7 + 3, ठीक है। अब x पावर 3 2 5 5 10 10 7 17 3 20, आंसर आ गया कि नहीं भैया। देखिए एग्जाम्पल आपको फंसाएगा। आप कभी भी जैसे ये सवाल दे दिया जाए, अब आदमी देखिए देख के भड़क रहा है, अरे भैया क्या होगा, लेकिन एक समझिए कि कक्षा 1 या 2 वाले, कोई भी चाहे आप छोटे विद्यार्थी को दे दीजिए, वो इसको हल कर भैया बोल दे, उसको सिर्फ ये रूल पता होना चाहिए कि हाँ भैया इसको जोड़ना है। ये रूल अगर आपको पता है तो कुछ भी नहीं है इस सवाल में, समझ में आया। इस सवाल में क्या है, कुछ भी नहीं है। तो समझ में आया, अगर आधार समान होने पर घातों का क्या होता है, जोड़ होगा, समझ में आया। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसी में अब आइए आप, समझ में आया। देखिए इस चीज को रूल समझते जाइए, रूल जब तक नहीं समझेंगे तब तक मजा नहीं आएगा। रूल रूल आपको मालूम रहेगा ना, सब सवाल आपको हल हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे घातांकी विभाजन या भाग, घातांकी विभाजन या भाग, घातांकी विभाजन या भाग। अब देखिए घातांकी, अगर जैसे ये गुणा में रहता था तो आप क्या करते थे, जोड़ देते थे। अब इसमें वही चीज वो है, अगर ये भाग में रहेगा तो आपको घटाना पड़ेगा। जैसे a पावर m भागे a पावर n है ना, एक घात m, एक ये किसमें है, भाग में है।
इसको कैसे लगाएंगे भैया, कुछ मत करिए, ए पावर आधार समान है ना, ए पावर m माइनस n लिख दीजिए, सीधा सा बंडा, कुछ मत करिए। अरे इसको तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ए पावर m बटा ए पावर n, इसका भी मतलब वही होगा, समझ में आया। तो दोनों का मतलब भाग तो ऐसा भी आप लिखते हैं, समझ में आया। जैसे एग्जांपल मान लीजिए आपको दे दिया जाता है एक और, x पावर 13 भागे x पावर 8, x पावर 13 भागे x पावर 8, इसको कैसे हल करिएगा भैया, x पावर कुछ मत करिए, आधार समान है ना, 13 माइनस 8 कर दीजिए, तो x पावर कितना हो जाएगा 5। ऐसे ही चाहे जो आएंगे तो आप घटा सकते हैं। सपोज दैट आपसे दे दिया जाए 1 पावर 10 भागे a पावर 5, तो क्या करेंगे, a पावर 10 माइनस 5 a पावर 5, समझ में आया चीजें। घातांक क्या करना है, सिर्फ भाग में रहे तो उसको घटा दीजिए, और जोड़ में रहे तो उसको सॉरी गुणा में रहे तो उसको जोड़ दीजिए, समझ में आया। अब आ जाइए घात की घात, घात की घात नहीं, घात की घात, घात की घात, जैसे घात लगे रहते हैं ना अभी खड़े, तो घात की भी घात रहे तो उसको कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा, घात की घात। अब ध्यान दीजिएगा, घात की घात रहेगा तो आपको कुछ भी नहीं करना, उसी का गुणा कर दीजिएगा। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे दे दिया जाए, मान लीजिए 1 पावर m का पावर n दे दिया जाए, ठीक है, यहाँ पे दिया है 1 पावर m इंटू n, इसका कुछ नहीं करना, a पावर m गुणे n लिख लीजिए, a पावर m n, समझ में आया। ये चीजें समझ में आई भैया, कुछ भी नहीं करना है आपको, क्या करना है, 1 पावर m इंटू n है, a m n लिख दीजिए, समझ में आया। हाँ देखिए, जैसे ध्यान दीजिएगा 2 का पावर 3 का पावर 4 दे दिया जाए, अब बताइए आपको इतना माइंड में हो जाएगा, कितने लोग हल कर सकते हैं इसको, जल्दी से हल करके बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका कितना आएगा। हाँ भैया एकदम से, 2 गुणे 3 का पावर 4, 4 तिहाई 12, एकदम सही जवाब है। ये समझ में आया, हम तो समझ रहे हैं, हम उम्मीद यही कर रहे हैं ये पढ़ाया होगा भाई, हमारे जितने लोग देख रहे हैं प्रिय साथी लोग, सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये कुछ भी नहीं है ना, सपोज ये समझ में आया आपको। अब मान लीजिए तीसरा ऐसा, मान लीजिए कोई और क्वेश्चन दे दिया जाए, मान लीजिए 1 पावर m, ठीक है, 1 पावर m, m का पावर n, यहाँ मान लीजिए 1 दे दिया जाए घात, फिर मान लीजिए आपको एक और घात दे दिया जाए, p दे दिया जाए, ठीक है। अब मान लीजिए, अब इसको कैसे हल करिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे सवाल नहीं देगा आपको, एसएससी सीजीएल में आया हुआ था, ये भी एसएससी का है, ये एसएससी सीजीएल का आपका आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, एसएससी सीजीएल, सीजीएल में आया हुआ ये क्वेश्चन है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे हल करिएगा, अब ये बोल रहा है कुछ भी, अच्छा बताइए हमने क्या बताया, घातों का गुणनखंड कर दीजिए, 1 पावर m इंटू n इंटू 1 इंटू p, इसको कितना होगा m n p, मतलब ये कितना, बस यही आंसर उसमें पूछा था और कुछ भी नहीं था, ये आ गया, ठीक है, समझ में आया, यही पूछा गया था, समझ में आया, समझ में आया, 1 पावर m n p, ये बताइए सीजीएल जैसे क्वेश्चन में पूछा जाता है ये चीजें, समझ में आया। तो ये क्या है भैया, बस समझते रहिए, इसमें कुछ था, अच्छा आप बताइए, कुछ भी नहीं है, समझ में आया, इसमें कुछ भी नहीं है ना। अब ध्यान दीजिएगा इधर, मान लीजिए x पावर 2 दे दिया जाए, पावर 3 दे दिया जाए, मान लीजिए पावर 1 दे दिया जाए, अब इसको कितने लोग मान लीजिए और दे दिया जाए भैया, 8 दे दीजिए, ठीक है। अब ये सवाल दे दिया, आप आधे लोग क्या सोचेंगे, अरे भैया कैसे हल होगा, नहीं छोड़ देते हैं, अरे कुछ भी नहीं है दोस्त, x पावर मैंने क्या बोला, पूरा 2 तिहाई 6, 6 थे, एक का तो वो उतने होगा, 6 6 48, डायरेक्ट आंसर आ गया, समझ में आया चीजें, जितना आएगा डायरेक्ट आंसर आ गया, समझ में आया ना। ये घात की घात हो गया, ये चीज समझ में आया आपको, घात की घात समझ में आ गया भैया। अब ध्यान दीजिएगा, अब अगला हम जो चलते हैं, गुणनफल की घात, क्या है भैया, गुणनफल की घात, क्या है, गुणनफल की घात, समझते जाइएगा, गुणनफल की घात। अब ध्यान दीजिएगा गुणनफल की घात कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा, गुणनफल मतलब एक देता है, जैसे अगर किसी चीज को लिख दिया, अगर वो कोष्टक में
घात लगा दिया तो ये समझिएगा, किसी को अकेले मत समझिएगा, उसको सबके बराबर डिवाइड भागों में बांटना है। जैसे गांव में नहीं होता है, जैसे आप भंडारे में कभी खाना खाए हैं, भंडारा या कभी पत्तल में बैठ के, आजकल तो बफर सिस्टम हो गया है, बफर सिस्टम में नहीं बोल सकते, पत्तल में खाना खाए हैं कभी, जब खाते थे तो वहां लाइन से लगी रहती थी ना, तो उसमें क्या होता था, जैसे वो जब पहली बार देने आते थे ना, हाँ दो पूड़ी दो पूड़ी दो पूड़ी दो पूड़ी पूड़ी दे, तो मतलब एक देखता भी नहीं, जब थाली में आ जाता था, हाँ क्या है भैया, हाँ पूड़ी है, तब समझ में आता था कि अरे यार ये तो पूड़ी मिले। तो ऐसे ही जैसे आजकल तो बफर सिस्टम में क्या है, आपका मन है, जैसे जब उसमें पहले उस समय जैसे कुछ जब पत्तल से आप खाते थे ना, तो उसमें ज्यादा चंद चीजें नहीं दी जाती थी, या 4 से 5 या 6 आइटम दी जाती थी, 7 आइटम। लेकिन आज बफर सिस्टम में कम से कम आप खाइएगा तो 16 से 15 आइटम दिया जाता है। अब आदमी जितना इसमें खाता था ना, उसमें नहीं खा पाता, बल्कि बस आइटम देख के ना मन भर जाता है। तो उसी प्रकार इसमें घात में क्या है, ध्यान दीजिएगा, अपने फ्लूइड पे आइए, वो जो है वो होने दीजिए उसको, अपने को इस मतलब ध्यान दीजिएगा, जैसे a इंटू बी इंटू सी ऐसे लेके मान लीजिए अनंत तक दे दिया जाए, और मान लीजिए इसमें आपका घात n कर दिया जाए, ठीक है। अब आप कैसे हल करिएगा भैया, इसका हमको बताने का मेन उद्देश्य ये है कि ऐसा हम भी लिख सकते हैं, समझ में आया, समझ में आया भैया। अगर किसी संख्या की घात यहाँ n लगा, इसका मतलब नहीं कि इसमें इसका है इसका नहीं, इसमें सबका n घात माना जाएगा, समझ में आया, इसमें सबका घात n माना जाएगा। जैसे जैसे मान लीजिए 2 इंटू 5 इंटू 7 दे दिया जाए और घात 3 दे दिया जाए। अब आप कहिएगा कैसे क्या करें इसको, बोला ऐसा नहीं भैया, 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 3 इंटू 7 का पावर 3, ये इंटू का चिन्ह है ना, इसको मतलब ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 घात 3 गुणे 7 घाते 3, समझ में आया। ये हमारे बताने का एक उद्देश्य यही है कि आप जब भी इसको करिएगा ना, समझ में आया, तो ये सब चारों तरफ डिवाइडेड होगा, जितने में रहेगा उसमें सबको बराबर बराबर लिखा जाएगा, समझ में आया। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ये जैसा भी दिया रहे, कुछ भी दिया रहे, तो ये चीजें समझ लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कभी कभी दे दिया जाता है a गुणे b गुणे सॉरी, मान लीजिए ए गुणे बी गुणे सी गुणे एक्स गुणे वाई गुणे पी गुणे क्यू ना। अब इसको बांटना है, अब ये बोलेगा यार मैंने एक लगा दिया 3 बस डायरेक्ट, इसका मतलब क्या हुआ भैया, ए घाते 3 बी घाते 3 सी घाते 3 एक्स घाते 3 वाई घाते 3 पी घाते 3 क्यू घाते 3, समझ में आया। तो इस हिसाब से ये डिवाइड होता है, समझ में आया ये चीजें, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा अब जो है इसमें घातांक का शून्य होना, घातांक का शून्य होना क्या है भैया, घातांक का शून्य होना। घातांक कब शून्य होता है, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी संख्या की घात, अगर किसी संख्या की घात 0 है तो वो उसका मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, समझ में। किसी संख्या की घात अगर 0 है तो मान लीजिए 1 पावर 0 है, इसका मान 1 हो जाएगा। किसी भी राशि का घात अगर शून्य है तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1 है, ये लिख लीजिए। किसी भी राशि या संख्या, किसी भी राशि का मान, किसी भी राशि का घात, राशि का घात शून्य हो तो उसका मान 1 हो जाता है, 1 हो जाता है, समझा। अभी मैंने एक शून्य बोला था क्या, तो उसके लिए सॉरी, अगर किसी संख्या की घात शून्य हो तो उसका मान क्या हो जाएगा भैया, 1 हो जाएगा, समझ में आया। चाहे जो संख्या ले लीजिए, चाहे 5 का पावर 0 है तो इसका मान भी 1 हो जाएगा, मान लीजिए 100 का पावर 0 है तो मान 1 हो जाएगा, मान लीजिए 1 5 6 7 8 9 10 11 13 15, इतना बड़ी संख्या है ना, इसका भी घात 0 लगा लीजिए, इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। किसी से जैसे होता नहीं, ले आ भैया हम साइन कर देते हैं 50,000 का, ले भाई तेरे को 50,000, 50,000 लिखिएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 50,000 लिखिएगा, ले 50,000 और ऊपर 0 लगा दीजिएगा,
वो भी सोचेगा अगर पढ़ा लिखा रहेगा भैया देखिए 50,000 दे के बोल रहा है कि 1 रुपया, तो 1 रुपया दे दीजिएगा उसको, बोल दीजिए इसका मान ही 1 है, हम क्या करें भाई, हम तो दे रहे थे आपको, हम तो दिए हैं, लेकिन इसका मान 1 है, हम क्या करें, आप मैथ के फार्मूले के अनुसार। समझ में आया चीज है। किसी भी संख्या का अगर घात 0 है तो उसका मान क्या हो जाएगा भैया, 1 हो जाएगा। समझ में आया, इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी संख्या का घात अगर 0 है तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ना अब ध्यान दीजिएगा, व्युत्क्रम का नियम, व्युत्क्रम का नियम क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। अब व्युत्क्रम का नियम क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर कोई चीज, व्युत्क्रम मतलब समझते हैं, आपको हमने पहले ही बता दिया था व्युत्क्रम के बारे में, ठीक है, व्युत्क्रम के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया था। अगर व्युत्क्रम क्या होता है, अगर वहां से हटाइएगा तो माइनस में हो जाएगा, चिन्ह पर, जैसे a पावर m है, इसको बोल दिया जाए व्युत्क्रम तो a पावर a माइनस m हो जाएगा। समझ में आया, अगर a पावर माइनस n है तो इसको लगाइएगा तो a पावर n हो जाएगा। समझ में आया ये चीज है भैया। हाँ, ये चर में भी होता है, जैसे 5 पावर क्यूब है, इसको हम 1/5 माइनस क्यूब भी लिख सकते हैं। समझ में आया, ये चीजें लिख सकते हैं, घातांक का रूल है। 2 पावर माइनस 3 है, इसको प्लस में करना है तो इससे लिख सकते हैं। समझ में आया, यहाँ प्लस हो जाएगा। समझ में आया, घातांक का ये रूल है, ठीक है। हाँ, अगर जैसे ध्यान दीजिएगा, तीसरा ध्यान दीजिएगा इधर, जैसे a/b है, ठीक है, a/b है, तो मान लीजिए यहाँ पे m है, अगर इसको हमको माइनस m करना है तो b/a कर दीजिए, यहाँ पे माइनस m कर सकते हैं। समझ में आया, माइनस m कर सकते हैं। ऐसे कोई भी संख्या हो, मान लीजिए x/y है, यहाँ पे घात माइनस n है, इसको प्लस करना है तो y/x कर दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस n हो जाएगा। समझ में आया भैया, कोई भी संख्या हो, ऐसे मान लीजिए 5/7 है, यहाँ पे -3 है, इसको प्लस लिखना है, 7/5 यहाँ +3 कर दीजिए। समझा, जब भी आप उसको उल्टा पलटी करेंगे तो चिन्ह का परिवर्तन हो जाएगा। व्युत्क्रम का यही नियम है। समझ में आया, व्युत्क्रम का यही नियम है। समझ में आया, इसको नोट कर लीजिए, a पावर m का तो a पावर m दो नोट कर दीजिए, ठीक है, रफ कर दें, ये व्युत्क्रम का नियम ही है। अब आ जाइए व्युत्क्रम के घातों का नियम। व्युत्क्रम समझते हैं कि नहीं भैया, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, ये गणित की भाषा व्युत्क्रम लिखा है, कभी भी हम इसलिए चाहे हम उल्टा भी लिख सकते हैं, लेकिन भाई कभी आपको जब सवाल आ जाएगा ना, आपको उसी में व्युत्क्रम दे देगा, तब आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। समझा, व्युत्क्रम घातों का नियम देखिए, यहाँ पे लिख लेते हैं व्युत्क्रम घातों का नियम। अब ध्यान दीजिएगा, व्युत्क्रम घातों का नियम क्या होता है, जैसे अगर हम उसको घात को हटाएंगे, दूसरे पे ले जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, हमेशा बटे में उस घात के हो जाएगा। जैसे a पावर n बराबर b दे दिया जाए, अब हमको करना है a को फ्री, तो इसका रूल ये है b पावर 1/n हो जाएगा। समझ में आया ये चीजें समझ में आया। 1 पावर n, अगर a को हमको स्वतंत्र रखना है तो b का चला जाएगा, b का पावर n हो जाएगा। समझ में आया। जैसे दूसरा एग्जांपल देखिए, x³ बराबर 5 दे दिया, अब x को हमको फ्री करना है, बोल दिया x इस पे 5 पे घात लगाना है, तो इसको कैसे लिखेंगे भैया, 1 ये। समझ में आया। हाँ, अगर जैसे मान लीजिए, हाँ आपका मान लीजिए यहीं पे है, ठीक है, अगर इसको देखिए, इसको ऐसा भी कर सकते हैं, b का पावर n ये आ जाएगा ना। अब मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए सॉरी 8 की पावर 3 बराबर 5 दे दिया जाए, हमको 8 फ्री करना है, तो इसको क्या करेंगे, 5 पावर 1/3। समझ में आया चीजें। तो ये था व्युत्क्रम का नियम, समझ, व्युत्क्रम के घातों का नियम। समझ में आया। तो ये था आपके जितने भी नियम थे हमने बता दिया। अब आपको हम जो नेक्स्ट क्लास में आएंगे, इससे जुड़ी जितने भी सवाल होते हैं, जो भी जिस रूट से सवाल होते हैं, जिस प्रकार बनते हैं आपके कंपटीशन में, इस सब का हम इसमें बताएंगे। ठीक है, इसमें हम सब कुछ आपको बताएंगे। जो नेक्स्ट क्लास होगी घातांक का एक और सवाल हो चैप्टर का, इसके बाद हम मिलते हैं। ठीक है, मिलते हैं, नमस्कार।